वेलकम टू गैजेट शो एंड आज चलिए बात कर लेते हैं एवोल्यूशन X 4.5 के बारे में। गाइस ये ROM बेस्ड है एंड्रॉइड 10 के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एवोल्यूशन X का ये एक ऑफिशियल बिल्ड है, वर्जन है 4.5 रेडिएंट एंड यहाँ पे जो सिक्योरिटी पैच यूज किया गया है वो है 5 जुलाई 2020 जो कि एकदम से लेटेस्ट है एंड यहाँ पे जो कर्नल यूज किया गया है वो है F1XY कर्नल जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल है। अगर आपको कोई ऐसा ROM चाहिए जो हर मामले में परफेक्ट हो तो एवोल्यूशन X एकदम से सही चॉइस रहेगा आपके लिए। ROM का UI जो है वो काफी ज्यादा फास्ट है एंड रेस्पॉन्सिव है, कोई भी एनिमेशन लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप हमें एकदम से भी देखने को नहीं मिलता एंड यहाँ पे जो लॉन्चर यूज किया गया है वो है पिक्सल लॉन्चर जो कि काफी ज्यादा स्मूथ एंड रेस्पॉन्सिव होता है, ज्यादा हमें कस्टमाइजेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे अगर जल्दी से हम लोग आ जाए यहाँ पे स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स में तो क्लॉक में अगर आ जाए तो हम लोग काफी सारे क्लॉक स्टाइल यहाँ पे देख सकते हैं इस अपडेट के साथ जो हम लोग लॉक स्क्रीन में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्टली QS पैनल में अगर जल्दी से हम लोग आ जाए तो QS पैनल में हम लोग देख सकते हैं जो भी रेगुलर यूजेज के टाइल्स रहते हैं सब कुछ यहाँ पे एकदम अच्छे से ही प्रेजेंट है। इनफैक्ट यहाँ पे काफी और भी टाइल्स हम लोग देख सकते हैं जो कि काफी ज्यादा फीचर रिच है। यहाँ पे एट इवेंट अलार्म कैमरा के भी टाइल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम पैनल, डायलर, साउंड सर्च, AOD, कैलकुलेटर, इनके साथ साथ यहाँ पे कैफीन मोड एंड अगर हम लोग बात कर लेते हो गेमिंग मोड एंड लाइव FPS काउंटर के लिए भी टाइल प्रेजेंट है। आपको यहाँ पे नियर बाई शेयरिंग के लिए भी टाइल देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट इस ROM में आपको बेसिकली 2 स्क्रीन रिकॉर्डर भी देखने को मिल जाएंगे। एक आप सब हम लोग जानते हैं जो कि बेसिक सा स्क्रीन रिकॉर्डर होता है जिसमें आप वीडियो बिट रेट एंड ऑडियो सोर्स को जस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं एंड सेकेंडली ऑडिक स्क्रीन रिकॉर्डर हमें देखने को मिल जाता है जो कि बेसिकली ऑक्सीजन OS का रहता है। यहाँ पे अगर सेटिंग्स में आ जाए तो आप रेजोल्यूशन के साथ साथ बिट रेट, FPS, ऑडियो सोर्स, वीडियो ओरिएंटेशन एंड इनफैक्ट हाइट फ्लोटिंग विजेट, ये जो विजेट है इससे भी आप ऑन या ऑफ का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सेटिंग्स में हम लोग देख सकते हैं एकदम से फर्स्ट ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है वो है नेटवर्क्स एंड इंटरनेट। यहाँ पे वाईफाई, मोबाइल डेटा एकदम अच्छे से काम करते हैं। इनफैक्ट इस अपडेट के साथ साथ कुछ फीचर्स भी ऐड हुए हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे इस वीडियो में, तो जरूर से वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे वो वाईफाई कॉलिंग एंड वोल्टी को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आप यहाँ पे वोल्टी वीडियो कॉल भी एकदम आसानी से ही कर सकते हैं। मैं आप सभी को एक कॉल करके दिखा देना चाहता हूँ ताकि आप सभी को पता चल जाए कि इस ROM में कॉलिंग का क्या सीन है। वेलकम टू जियो बांग्ला चैनल एक्टिव। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलिंग को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलिंग काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे काम करता है। इनफैक्ट इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे बैटरी को लेकर तो बैटरी भी काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हाँ, एकदम बेस्ट तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे काफ़ी परफॉर्मेंस रिच ये ROM है तो बैटरी उस हिसाब से अगर हम लोग देख ले तो यहाँ पे लगभग हमें स्क्रीन ऑन टाइम 6 घंटे का मिल जाता है एक्सटेंसिव यूजेज में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्टली ब्लूटूथ की बात कर ले तो ब्लूटूथ एकदम अच्छे से काम करता है जबकि यहाँ पे NFC का ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता एंड हमारे k20 Pro में NFC का हार्डवेयर भी प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे डिस्प्ले की बात कर ले तो डिस्प्ले में हम लोग टिपिकल जितने भी ऑप्शंस रहते हैं सब यहाँ पे अवेलेबल है एंड एकदम अच्छे से काम भी करते हैं। सिस्टम एंड स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा एंड बेसिक जितने भी कलर्स ऑप्शन है, फॉन्ट साइज है, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको एंटी फ्लिकर मोड के लिए भी फीचर देखने को मिल जाता है। नेक्स्टली साउंड में अगर हम लोग आ जाए तो साउंड को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ROM में काफी लाउड साउंड प्रोवाइड करता है एंड डायरेक्ट साउंड एनहांसर भी यहाँ पे अवेलेबल है जिससे कि आप हाई-फाई ऑडियो को एनेबल कर सकते हैं एंड जो बेसिक इक्विलाइजर है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके बाद अगर बात करें सिक्योरिटी मेन्यू को लेकर तो सिक्योरिटी मेन्यू में हमें पिन पैटर्न पासवर्ड तो देखने को मिल जाता ही है, लेकिन साथ में हमें यहाँ पे फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट काफी एक्यूरेट है, यहाँ पे रेस्पॉन्सिव भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफी फास्ट है यहाँ का फिंगरप्रिंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड सेम गोज फॉर द फेस अनलॉक भी।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फेस अनलॉक एकदम अच्छे से ही काम करता है। बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इस ROM में एक ग्लिच है जो कि हम लोग देख सकते हैं। ये जो स्क्रीन है AOD, जब ये डिम हो जाता है, ये डिम हो जाने के बाद फिंगरप्रिंट और काम नहीं करता, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगर हम लोग लॉक स्क्रीन में भी आ जाए तब भी आपका फिंगरप्रिंट जो है रिकॉग्नाइज नहीं करेगा इस लो ब्राइटनेस में। तो बस ये एक छोटा सा प्रॉब्लम मुझे इस ROM में फील हुआ। एंड इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे सिस्टम्स के बारे में, तो सिस्टम में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम अपडेटर मेन्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो जाता है फ्यूचर अपडेट्स को रिसीव करने के टाइम। आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा साउंड इफेक्ट्स के लिए भी एक मेन्यू देखने को मिल जाएगा। नेक्स्टली अगर हम लोग बात कर लेते हैं इवॉल्वर मेन्यू के बारे में, तो ये बेसिकली इस ROM का कस्टमाइजेशन सेंटर है। अगर थीमिंग्स की बात कर ले यहाँ पे, तो एक्सेंट कलर से स्टार्ट करके आप डार्क थीम स्टाइल्स, हेडलाइन बॉडी फॉन्ट एंड आइकन शेप को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इनफैक्ट स्टेटस बार आइकन को भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप यहाँ पे QS टेंट स्टाइल को भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे QS स्टाइल में हम लोग काफी सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी सेट करके रखा है ऑक्सीजन OS का, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लगभग ऑक्सीजन OS का टाइल हमें देखने को मिल जाता है। अगर निंजा में कर ले तो वो भी आप देख सकते हैं ये निंजा के प्लेट के स्टाइल का हो जाता है। तो काफी एक कूल फीचर है जो इस अपडेट के साथ ऐड हो चुका है इस ROM में। नेक्स्टली आप यहाँ पे हेडर इमेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड टेंट स्टाइल को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्टली स्टेटस बार पे आ जाए तो यहाँ पर भी काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। सारे ऑप्शंस मैं इस वीडियो में आप सभी को नहीं दिखा सकता क्योंकि इवोल्यूशन X में टन्स ऑफ कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको सब कुछ टेस्ट आउट करना है तो आप जरूर से इस ROM को ट्राई आउट कर सकते हैं ताकि आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कॉन्फ़िगर कर सके। लेकिन हाँ, बैटरी स्टाइल आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इन जनरल। क्विक सेटिंग्स पे अगर हम लोग आ जाए यहाँ पे तो हम लोग काफी और भी ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे बैटरी परसेंटेज, देन लेआउट कि आपके QS पैनल में कलम्स एंड रोज में लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट मोड में कितने टाइल्स अवेलेबल होंगे, वो भी आप यहीं से ही सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्टली लॉक स्क्रीन में अगर हम लोग आ जाए तो हम लोग फिंगरप्रिंट आइकन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे फिंगरप्रिंट एनिमेशन का ऑप्शन भी प्रोवाइडेड है। यहाँ पे नेक्स्टली हम आ जाए नेविगेशन में, तो यहाँ पर भी काफी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड मिसलेनियस में आ जाए तो स्मार्ट पिक्सल का फीचर आपको देखने को मिल जाता है जो बैटरी सेविंग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। एंड यहाँ पे गेमिंग मोड भी अवेलेबल है। ऑल्सो गाइस, इस अपडेट के साथ एक और फीचर ऐड हो चुका है, वो है अभी तक के जितने भी इवोल्यूशन X के बिल्ड थे उन सभी में हम लोग वो वाईफाई के लिए कोई भी आइकन देख नहीं सकते थे। लेकिन इस अपडेट के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं वो वाईफाई के लिए भी आइकन आ चुका है जो कि स्टेटस बार में ही शो होगा। आप सभी को थोड़ा सा एकदम करीब लाके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप सभी को दिख जाए। तो ये रहा वो आइकन जो कि यहाँ पे वो वाईफाई को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हैं, काफी सारे आइकन स्टाइल आपको देखने को मिल जाएंगे इस अपडेट के साथ साथ, जो कि आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे वो वाईफाई आइकन स्टाइल में आपको यहाँ पे OOS, मोटरोला, आसूस, EMUI इतने सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड आपको वोल्टी आइकन स्टाइल के लिए भी काफी सारे ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इस ROM में अगर हम लोग जस्ट कस्टमाइजेशन की ही बात कर ले तो टन्स ऑफ कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। अगर बात कर ले इस ROM के कैमरा के बारे में, तो एनिक्स कैमरा भी प्री बिल्ट है इस ROM में एंड यहाँ पे आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात कर ले तो 48 मेगापिक्सल मोड भी यहाँ पे काम करता है, जो कि अल्ट्रा पिक्सल मोड, पोर्ट्रेट मोड भी एकदम अच्छे से काम करता है। अगर हम लोग बात कर ले वीडियो कैपेबिलिटी की, तो 4K 60 तक सारे जो मोड्स है वीडियो के सभी यहाँ पे काम करते हैं। एंड यहाँ पे स्लो मोशन भी एकदम अच्छे से ही काम करता है। बस आपको यहाँ पे व्लॉग मोड का फीचर देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको व्लॉग मोड यूज करना है तो आप हैप्पीली किसी भी और एनिक्स कैमरा के वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्टली अगर हम लोग बात कर ले इस ROM की DRM इन्फो के बारे में, वाइडबैंड CDM का सिक्योरिटी लेवल हमें यहाँ पे L1 देखने को मिल जाता है, जो बेसिकली यही समझाता है कि हम लोग किसी भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस को जैसे कि नेटफ्लिक्स या Amazon इन फुल HD में कंज्यूम कर पाएंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जो कि काफी एक अच्छी बात है। इनफैक्ट प्ले स्टोर में भी अगर हम लोग आ जाए यहाँ पे जल्दी से एंड यहाँ पे सर्च कर ले नेटफ्लिक्स के बारे में, तो नेटफ्लिक्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, जिसका यही मतलब होता है कि आपको बाहर से APK डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करके यूज कर पाएंगे, जो कि और एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल ये ROM मुझे काफी पसंद आया, काफी इंप्रेसिव लगा है। ठीक है, चलिए जल्दी से इस ROM का परफॉर्मेंस टेस्ट आउट कर लेते हैं कुछ PUBG के मैचेस खेल कर। Target down.
सो गाइस गेमिंग परफॉर्मेंस इस ROM में मुझे एक्सट्रीमली गुड मिला, काफ़ी कंसिस्टेंट फ्रेम रेट था। हाँ, बैटरी कंजप्शन थोड़ा सा ज़्यादा है एंड डिवाइस थोड़ा सा गर्म हो जाता है, लेकिन कंसिस्टेंटली मुझे 58 से 60 FPS का परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे मिल रहा था, जो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। एंड मैंने यहाँ पे 5 से 6 मैचेस खेले, मुझे काफ़ी पसंद आया इसका परफॉर्मेंस। अगर आपको कोई ऐसा ROM चाहिए जो हर मामले में परफेक्ट हो, तो इवोल्यूशन X एकदम से सही चॉइस रहेगा आपके लिए। मैंने यहाँ पे geekbench स्कोर को भी रन किया क्योंकि आप सभी मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, जबकि मैं हमेशा ही बोलता हूँ geekbench स्कोर को कभी भी फाइनल वर्डिक्ट के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। तो सिंगल कोर में है 752 एंड मल्टी कोर में है 2157, जो सिंगल कोर के हिसाब से तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है एंड मल्टी कोर का थोड़ा सा एवरेज है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को कहूंगा कि टाइम वाइज geekbench स्कोर भी ज्यादा इंप्रूव होता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इसका मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। आप जो ज्यादा गेमिंग करते हैं वो इस ROM को आराम से यूज कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इस ROM को अपने डिवाइस पे इंस्टॉल कैसे करें। सो गाइस इस ROM को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉक बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करना पड़ेगा एंड हमारा जो फोन है उसे कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। एकदम फर्स्ट में गाइस हम लोग क्या करेंगे, वाइप सेक्शन में यहाँ पे आ जाएंगे। आने के बाद डालविक कैश सिस्टम वेंडर डेटा इन पांचों को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग कर लेंगे वाइप हो जाने के बाद एकदम जल्दी से हम लोग आ जाएंगे एंड यहाँ पे जो वेंडर फाइल है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। डाउनलोड्स में आके आपको यहाँ पे फ्लैश करना है 12.0.1.0 का MIUI वेंडर, तो उसे हम लोग यहाँ पे फ्लैश कर लेंगे। सो गाइस हो चुका है वेंडर एकदम सक्सेसफुली फ्लैश्ड। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, evo x 4.5 के जिप फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड हम लोग कर लेंगे जल्दी से फ्लैश। सो गाइस हो चुका है ये भी सक्सेसफुली फ्लैश्ड। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे रिबूट सिस्टम का ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। सो गाइस ROM हो चुका है सक्सेसफुली स्टार्ट। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट में क्लिक कर लेंगे, देन बेसिक सिम प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करने के बाद जो फॉर्मेलिटीज है वो भी हम लोग कर लेंगे किसी भी एक नेटवर्क पे कनेक्ट होके पूरा। एंड वो सब हो जाने के बाद हमारा जो ROM है एकदम से रेडी हो जाएगा डे टू डे यूजेज के लिए। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।